राहुल गांधी तो छोटा आदमी है जो देश का शिकायत करता है बाहर जाकर, उसको बात करते हैं आप हैं, चोर आदमी का बात करते हैं। लेकिन वो तो सपना देखते हैं इस देश का प्रधानमंत्री बनने का। ना वो कभी नहीं बने, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, लिख कर रख लीजिए। कभी नहीं होंगे। कभी नहीं होंगे। पागल कभी अपने आप को पागल कहता है क्या? पागल कभी अपने आप को पागल कहता है कि मैं पागल हूँ? सामने वाला पागल दिखता है उसको। राहुल गांधी साथ में आ गए हैं, वो तो पप्पू हैं, इंटरनेशनल पप्पू घोषित हैं वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी वोट चोर हैं, चोरी करके। तो राहुल गांधी तो चोर है, खुद चोर है, दूसरे को चोर दिखता है, दूसरे को चोर कहता है। दोनों में लालू में कोई काम नहीं हुआ जी, इसमें काम हो रहा है। रोड बना, बिजली मिला, वृद्धा को पेंशन मिला। 2015 का पहले 95 में ना बहाली होती थी, ना टीचर को या किसी कर्मचारी को समय पर पैसा मिलता था। 4-4 महीना, 10-10 महीना, साल वही इंतजार करना पड़ता था सरकारी कर्मचारियों को। तब अभी टाइमली पेमेंट भी है, बहाली भी है, रोड भी है, स्कूल भी बन रहा है। नीतीश कुमार ने काम किए हैं एनडीए सरकार, बहुत काम किए हैं। काम किए हैं। जैसे पहले ऐसा माना जाता था कि बिहार में जंगल राज है, निकलने में डर लगता है, चोरी चकोरी छीना झपटी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, क्या अब भी ऐसा होता है? ना अब नहीं होता है। अब नहीं होता है। इधर एक भैया हैं, भैया क्या नाम है आपका? शंकरानंद कश्यप। कश्यप जी, क्या कहेंगे आप, क्या विचार है? बहुत नजदीक चुनाव है और आपको सरकार चुननी है। नीतीश जी का सरकार ही बिहार में सबसे अच्छा है। एक प्रशांत किशोर भी घूम रहे हैं, वो भी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम तरीके की योजनाओं की बात कर रहे हैं। वो सेकंड केजरीवाल होगा इंडिया का। सेकंड केजरीवाल? हाँ, फ्रॉड। और आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं। वो तो खैर घोटालेबाज का बेटा है। हो सकता है कि वो अच्छा काम करें। क्या करेंगे, मौका मिला तो था उनको। नीतीश जी के साथ रहे तो थे। जी, लेकिन अब उनके साथ में राहुल गांधी भी आ गए हैं। बेच दिया, मिट्टी तक बेचने का इल्जाम लग गया तेजस्वी पे। उम्मीद नहीं है? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी साथ में आ गए हैं, वो तो पप्पू हैं, इंटरनेशनल पप्पू घोषित हैं वो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी वोट चोर हैं, चोरी करके सत्ता हासिल करते हैं। पागल कभी अपने आप को पागल कहता है क्या? पागल कभी अपने आप को पागल कहता है कि मैं पागल हूँ? सामने वाला पागल दिखता है उसको। तो राहुल गांधी तो चोर है, खुद चोर है, दूसरे को चोर दिखता है, दूसरे को चोर कहता है। राहुल गांधी। हाँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं, अब विदेश में जाके उन्होंने, जब वो कल कोलंबिया गए तो उन्होंने कहा कि भारत में संविधान की हत्या हो रही है, ऐसे अपने देश की जाके विदेश में जाके बोल रहे हैं। 70 साल उन्होंने क्या किया? कह रहे हैं विकास की आयरन लेडी थी। क्या आयरन लेडी थी? उनके ऊपर तो खैर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि उस समय न मेरा जन्म था न कर्म था, मैं क्या बोल सकता हूँ उस समय। लेकिन फिलहाल के प्रधानमंत्री के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि बिहार को चलाने के लिए एक बिहार के लाल की जरूरत है, और इस जो मिट्टी में लगातार तेजस्वी कहते हैं कि मैं इस मिट्टी का पला बढ़ा हूं और इसी में जन्मा हूं, मुझसे बेहतर बिहार को कौन जान सकता है? तो तेजस्वी से ये पूछे ना, क्या नीतीश जी कोलंबिया से आए हैं क्या? नीतीश जी कोलंबिया से आए हैं कि वो भी बिहार का ही बेटा है? वो कहते हैं कि ये तो गुजराती हैं, मोदी के लिए बोलते हैं। मोदी गुजराती है तो वो इंडिया का प्रधानमंत्री है। बिहार की अगर बात कर रहे हैं तो बिहार का बेटा मुख्यमंत्री है, 20 साल से दिया है बिहार को। पहले यहाँ से एक लखौरा जगह है जी, जाने में 4 व्हीलर से साइकिल वाले साइड लेके जाते थे। जी, ढाका जाने में 4 व्हीलर से साइकिल वाले साइड लेके जाते थे। आज के डेट में जाइए ढाका 20 मिनट में जाएंगे आप यहाँ से। बेतिया भी देख लीजिए आप, इधर पेपरा कोटी जो है कहीं भी आप रोड का तो जाल बना दिया है नीतीश कुमार ने। चाल बना दी। हाँ, तो बेहतर है बिहार के लिए। बिल्कुल, इससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन तेजस्वी कहते हैं कि वो बुजुर्ग हो गए, उनका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका है। फिर वही बात कहेंगे, पागल कभी अपने आप को पागल नहीं कहता है, दूसरे को ही पागल कहता है। लालू यादव जुमलेबाज बता रहे हैं मोदी। घर में उनका खुद का घर संभल रहा है। एक बाप के तो 2 पुत्र है ना। तेजस्वी तेज प्रताप के बारे में आप क्या कहेंगे? पार्टी अलग बना ली उन्होंने। क्या कहेंगे आप बताइए ना। पता नहीं कौन गलत है उनमें से। तो इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मतलब पहले दोनों भाइयों को ही एक होना चाहिए, ये कहना? पहले तो वही जरूरी है। पहले घर में एक ना, आज बहन दूसरा दर्रा खोले हुई है, तेजस्वी तीसरा दर्रा खोले हुए, लालू जी चौथा दर्रा खोले हुए हैं, तेज प्रताप का तो खैर घर से ही बाहर कर दिया। तो ये बड़ी बात कह दी। इनको कहना है कि घर नहीं संभल पा रहा है तेजस्वी से, तो प्रदेश क्या संभालेंगे? बड़ी बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इनकी बात पर? क्या कहेंगे, समय बताएगा सब। क्या कहेंगे बाबूजी? कुछ नहीं कहेंगे हम। सरकार नहीं चुनेंगे? हम नहीं कहेंगे कुछ, कहेंगे तो नीतीश को सपोर्ट करेंगे। लेकिन तेजस्वी युवा हैं, उनके साथ में दिल्ली से चलकर राहुल गांधी भी आए हैं। राहुल गांधी तो छोटा आदमी है जो देश का शिकायत करता है बाहर जाकर, उसको बात करते हैं आप हैं, चोर आदमी का बात करते हैं। भारत का शिकायत जहाँ जाता है करता है, भारत ऐसा कर। अगर भारत में कोई गलती चल रही है तो सदन में बोलो ना, यहीं संसद। हाँ, संसद में बोलना चाहिए, आगे बाहर जाकर शिकायत करना चाहिए। बोलिए आप ही। छवि गिरा रहे हैं देश की।
साहब इसमें कह रहे हैं। इसमें क्या दो मत है? सही कह रहे हैं बाबूजी, भाई सही कहे हैं। क्योंकि जब हमारे अंदर या आपसे मुझे कोई दिक्कत है तो मुझसे बोलिए ना, अब बाहर जाके बोलना कहाँ तक ठीक है? हाँ ये गलत देशद्रोही आदमी है वो। शिकायत करता है लेकिन वो तो सपना देखते हैं इस देश का प्रधानमंत्री बनने का। ना वो कभी नहीं बने, कभी कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, लिख कर रख लीजिए। कभी नहीं होंगे। कभी नहीं होंगे। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी हिंदू में बोलते हैं, कभी मुसलमान में बोलते हैं। अभी कुछ जल्दी ही वो विदेश गए और कह रहे हैं कि भारत में तो संविधान की हत्या हो रही है। हाँ देखिए कह रहे हैं। खत्म हो गया यहाँ का, खत्म कर दिया गया उनके चलते ना। ठीक है, तानाशाही चल रही है यहाँ पर, हाँ तानाशाही हो रही है तानाशाही हो रही है। देश में, तानाशाही हो रही है। पूरा पूरा तानाशाही कर रहा है। वो कर रहा है। तो यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान की हत्या कर रहे हैं। सब कह रहा है लेकिन उस जनाधार उसका नहीं ना है। लोग भले भीड़ सभा में लोग जाते हैं उनके उसके राहुल गांधी के, लेकिन वोट कोई नहीं ना फिर देगा। क्या करने जाते हैं सभा में? देखने, सभा देखने जाते हैं, लोगों को बिटोरने जाते हैं, लोगों से दिखाना चाहते हैं लोगों को कि हमारे में भीड़ जुट रहा है, वोट जिस हमें तरीके देंगे। से उन्होंने बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा निकाली और कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट चोरी नहीं होने देंगे बिहार के अंदर। बात तो गलत कह रहे हैं जरूर। जीत कैसे गए? वोट चोरी जब कर लिया गया तो जीत कैसे गई ना? पता 99 को कैसे आया? कैसे 99 को आ गया? चोरी कर लिए ऐसी। यही बात बीजेपी कहती है कि हम चोरी करते तो 400 पार कर देते। साहब हम समझिए इस बात को। लेकिन कह रहे हैं कि वोट चोरी ना होती इस बार तो मैं प्रधानमंत्री बन जाता देश का। राहुल गांधी ये बात कहते हैं। नहीं बनेंगे, हमको तो दिया। जी बाबूजी, वो नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। ना नहीं बनेंगे। विदेश से पढ़ के आए हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। आप पढ़े लिखे हैं, सब बेकार है उनका पढ़ना। ना थी धर्मनिरपेक्ष था संविधान हम लोग के। धर्मनिरपेक्ष कौन जोड़ा? कांग्रेस ने जोड़ दिया। जो प्रस्तावना को बदलना ही नहीं है, दिया हुआ है जो प्रस्तावना को बदलना नहीं है, लेकिन वो बदल दिया इमरजेंसी में और धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ दिया। संविधान की हत्या करने का आरोप तो बीजेपी पर लगा नहीं रहा है। अगर 10 को चोर कहता है कि वो चोर है तो ये मान लिया जाएगा। चोरवे हल्ला कर रहा है अभी। जो चोर है, जो संविधान का हत्या किया वही हल्ला करते वो चोरी कर लिया। और अब विदेश में जाके कह रहे हैं कि भारत में संविधान की हाँ वो तो कहिए रहा है, जो भारत कहियो विकसित नहीं होगा, टुकड़ा भी बढ़ जाएगा। चीन से डर गया और चीन से समझौता वहीं कांग्रेस पार्टी किए हुए है। पाकिस्तान के सामने झुक गए, ट्रम्प से पाकिस्तान का सेकंड भाई है तो कांग्रेस का भाई है ना, कांग्रेस का भाई है। क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी फिर दोबारा इधर आएंगे और तेजस्वी के हाथ मजबूत करने की बात कर रहे हैं वो लगातार। यहाँ वोट तेजस्वी यादव का पार्टी के आधार पर है, कांग्रेस का वजूद नहीं है। कांग्रेस का वजूद नहीं है। जो वोट मिलता है राजद के चलते कांग्रेस को मिल जाती है, कांग्रेस के चलते राजद को नहीं मिलती है। राष्ट्रीय पार्टी का कोई असर नहीं है। उधर जो है एनडीए का दोनों पार्टी का वोट है, नीतीश कुमार का भी, लेकिन दोनों बराबर है लगभग। यहाँ का सामाजिक समीकरण है। दूसरा मैं ये पूछूंगा, जिस तरीके से यहाँ लंबे समय से एनडीए की सरकार है, विकास कार्य हुए बिहार के अंदर या वो नहीं? तो हो गया, मैंने वो पूछना है। मैंने कहीं कोई रोड बाकी है नहीं है, घरे घर बिजली मिल रही है। हम लोग 2015 से हम लोग को भरपूर लाइन मिलने लगा है। पहले का तो हम लोग नींद टूटा था तो लाइन कट जाता था। डबल फेज जोड़ के हम लोग डबल फेज जोड़ते थे तो टिपटिपाता था लाइन। 11 बजे आवे या 3 बजे कट जाए। और अब भरपूर आती है। अब तो भरपूर है। बाबू जी क्या नाम है आपका? रामजस कोई सिंह। कमी नहीं है एनडीए का। और बहुत लंबा अनुभव है, तो नहीं है। बहुत लंबा अनुभव है आपके पास में। आपने लालू यादव को भी मुख्यमंत्री की, लालू यादव की भी सरकार देखी और लंबे समय से अब नीतीश कुमार की सरकार भी देख रहे हैं, एनडीए सरकार। क्या अंतर दिखता है दोनों में? दोनों में एक लालू में कोई काम नहीं हुआ, जी इसमें काम हो रहा है। रोड बना, बिजली मिला, वृद्धा को पेंशन मिला, महिलाओं को रोजगार के लिए रोजगार भी मिला महिलाओं को। विकास नीति इसका नहीं दिखाई देता है। मैं आया हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा तो आरजेडी ने भी विकास कराया था जब उसकी सरकार। 2015 के पहले 95 में ना बहाली होती थी, ना टीचर को या किसी कर्मचारी को समय पर पैसा मिलता था। 4-4 महीना, 10-10 महीना, साल भर इंतजार करना पड़ता था कर्मचारियों को। तब अभी टाइमली पेमेंट भी है, बहाली भी है, रोड भी है, स्कूल भी बन रहा है, बिजली देखिए रहे हैं। अभी आए हैं तब से कोई भी कटा है हैं, तो आपको विकास नहीं दिखाई देता है। विरोधियों को नहीं दिख रहा ना लोग से पूछे, संतुष्ट नहीं हुए जी। तो शायद आपकी भी राय आ जाती तो और ज्यादा हाँ, तुमने तो कहिए दिए विकास हो रहा है। सब तरह के लोग हैं, कुछ कैंडिडेट को देख रहे हैं, हाँ, हम लोग पार्टी प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। है, प्रशांत किशोर 10,000 काट लेंगे, चल देंगे, पति का भरोसा नहीं है क्या उन पे? हाँ, कैसे भरोसा होगा? हर साल तो उनका इसी तरह होता है।
तो उपचुनाव होता है उसमें नहीं खड़ा होते हैं, उनके पार्टी के लोग नहीं खड़ा होते हैं उपचुनाव में। जी तब जीतते हैं, वोट आता है, 10,000 5,000 काट लेते हैं हो गया। तो मोदी की कार्य योजनाओं से संतुष्ट हैं? हाँ पूरा संतुष्ट है। मोदी 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 जी, मोदी ठीक है। हम एक और आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो बुजुर्ग हो गए हैं, बिहार को एक युवा की जरूरत है, तेजस्वी कह रहे हैं। पार्टी का नेता कोई मुख्यमंत्री को पार्टी के आधार पर सरकार चलाएगी, यहाँ व्यक्ति नहीं है। एनडीए में विचार है और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो अपने विचार मैंने पार्टी के विचार के अनुसार काम करेगी। जी ये व्यक्तिगत पार्टी है नहीं, ये सिद्धांत की पार्टी है। सिद्धांतिक पार्टी है। हाँ, सिद्धांतिक तो भैया पार्टी। आप भी विचार पर वोट करते हैं या फिर कैंडिडेट देखकर करते हैं? विचार पे विचार पर। मोदी का विचार बेहतर है, विचारधारा भाजपा का सबसे बेहतर है। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम का जो आरोप लगता है उस पर क्या? तो बाकी पार्टियां क्या कर रही हैं? सब तो मुस्लिम के पीछे घूम रहे हैं। इंडी गठबंधन जिसकी बात कर रहे हैं आप, तेजस्वी की बात कर रहे हैं, एमओई समीकरण की बात करता है। जी बाकी जो भी इंडी गठबंधन में है जहाँ भी है वो सब मुस्लिम के पिछाड़ के पीछे भाग रहे हैं। जी एक तो है कम से कम हिंदू के लिए बोलने वाला। सारी पार्टियां मुस्लिम वोटर कैसे सही हो जाए, मुस्लिम वोट कैसे सही हो जाए, कैसे सही हो जाए, और एक कम से कम हिंदू में ये तो नहीं बांट रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित राजपूत हैं, हम ये हैं, वो हिंदू की बात करता है। एकता की बात करते हैं, इसीलिए आप तो चलना चाहते जी, हैं। तो बिल्कुल। ये आपने यहाँ के लोगों की राय देखी, सबके अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं। कोई कैंडिडेट को देखकर वोट करना चाहते हैं तो कोई पार्टी के आधार पर वोट करना चाहते हैं। ये इनकी अपनी स्वतंत्रता है और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप ऐसी खबरें देखते रहिए और हमारे खबर इंडिया को सब्सक्राइब और लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद।